नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली की बात मैं करूंगा इस वीडियो में। दिल्ली में आमतौर पर दिसंबर के महीने में 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो 1990 से लेकर 2020 तक का इतिहास अगर देखें तो उसमें जो रेनफॉल अलग-अलग सालों में दिसंबर महीने में रिकॉर्ड की गई, उसका एक एवरेज निकाला गया और वो बैठता है 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और बारिश न होने के पीछे वजह है कि डब्ल्यूडी नहीं आए हैं। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर भी एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिन में ख़ास तौर पर मिनिमम टेम्परेचर तो नॉर्मल के करीब या नॉर्मल से नीचे भी कई बार गया है, लेकिन सर्दी की बात अगर हम करें तो दिसंबर के महीने में आम तौर पर कई बार ऐसा होता है जब टेम्परेचर 2 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। 2 डिग्री का पहुंचा है 2010 से मैं बात करूंगा। 2011 और उसके बाद 13-14 में 2.8, 2.7 क्रमशः तापमान पहुंचा था और उसके बाद 2019 में तापमान में कमी आई थी। 2019 में तापमान 2.8 तक पहुंचा था। हालांकि ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए थे हमेशा 20 दिसंबर के बाद, 20-25 दिसंबर के आसपास। हो सकता है कि इस बार भी 2.8 या 3-4 डिग्री पहुंच जाए तापमान दिसंबर के आखिर में आते-आते, लेकिन अभी काफ़ी लंबा वक्त है और संभावना इसकी काफ़ी कम नज़र आ रही है। वजह यह है कि डब्ल्यूडी फ़िलहाल अभी अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ऐसे कोई डब्ल्यूडी नहीं आने वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर के ऊपर कोई ज़्यादा बारिश दें। 20 दिसंबर की बात मैं करूंगा। 20 दिसंबर तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है जिसके चलते बारिश होने की संभावना हो किसी तरह की, और इसी वजह से जो मैक्सिमम है वो एबव नॉर्मल बना हुआ है। दिसंबर महीने का, पूरे महीने का जो मैक्सिमम का एवरेज निकलता है दिल्ली एनसीआर में, वो निकलता है तकरीबन 22.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जो मैक्सिमम है वो 27-28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो एबव नॉर्मल है तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया 8.8, जो नॉर्मल के आसपास है। यानी कि अभी का जो मिनिमम है वो 9 डिग्री नॉर्मल है और लगभग 25 डिग्री मैक्सिमम है नॉर्मल, लेकिन इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये बड़ी विडंबना है। और इसी वजह से जो बारिश नहीं हुई है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर में नमी कम है और ये जो ब्राइट सनशाइन आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से यह दिखाई दे रही है। नीला आसमान पूरा दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बादल नहीं है, एटमॉस्फेयर में नमी कम होने की वजह से धुंध या कुहासा या पोल्यूशन का प्रभाव नहीं है। तो पोल्यूशन नहीं होना एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश नहीं होने से बाकी जो इकोसिस्टम है उस पर असर ज़रूर पड़ता है। और यही हाल कमोबेश दिल्ली से लेकर जो एनसीआर रीजन है या उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में इसी तरह की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन और इसी वजह से कोहरा भी नहीं छा रहा, इसी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है। तो एक तरफ पोल्यूशन कम होना, विजिबिलिटी ठीक होना, ये सब आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है, जो नॉर्मल रेनफॉल है वो फिगर अगर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगला कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आए और उत्तर भारत में, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश दे और जो नॉर्मल रेनफॉल का फिगर है उसके तक हम पहुँचें और इकोसिस्टम पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपसे कहूँगा कि अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रियाएँ मुझ तक पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।